Good morning students, class 12th maths, chapter 1 relation and function. Question second का first part, check the injectivity or surjectivity of the function. Injectivity means 1 1 and surjectivity means onto of the function from n to n natural to natural given by fx equal to x square. ठीक है जी. अब वही बात 1 1 के लिए आपको let x1, x2 belongs to capital X such that f of x1, इन पे फंक्शन लगा है f of x1 या f of x2. अगर ये f of x1 f of x2 के बराबर है, मुझे x1 इक्वल टू x2 प्रूव करना है. ठीक है. f of x1, अब fx आपके पास x स्क्वेयर है तो f of x1 क्या हो जाएगा, x की जगह x1 पुट कर दो x1 स्क्वेयर. f of x2 क्या हो जाएगा, x की जगह x2 पुट कर दो. ये क्या आ गया यहाँ पे x1 स्क्वेयर इक्वल टू x2 स्क्वेयर. आपने स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल नहीं करना है, इस टर्म को लेफ्ट में लेके आना है. x1 स्क्वेयर माइनस x2 स्क्वेयर इक्वल टू 0. ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है. आइदर x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 और x1 माइनस x2 इक्वल टू 0. सिंस हमारे पास x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X है और वो जो हमारा x1 x2 है वो कैपिटल X है. कैपिटल X क्या है, ये फंक्शन n to n है तो वो हमारे क्या नेचुरल नंबर है. और दो नेचुरल नंबर का सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता. दो नेचुरल नंबर का सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता. तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2. सो फंक्शन इज 1 1. फंक्शन हमारा क्या है 1 1. फॉर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन में आपने प्रूव करना है रेंज इक्वल टू कोडोमेन. अगर मेरे पास फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर है, आपने एक्स की डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल गिवन है. 1 पुट किया फंक्शन में तो एफ ऑफ 1 कितना आ गया हमारे पास, 1 स्क्वायर कितना आ गया 1. 1 का पेयर 1 से 2 ले लिया, ये एक्स को 1 ले लिया तो एक्स को 2 ले लिया. 2 को फंक्शन में पुट किया, f2 कितना आ गया हमारे पास, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4. 2 लिया, 2 पे फंक्शन लगाया तो क्या आ गया 4. एक्स को 3 ले लिया, 3 को फंक्शन में पुट किया तो क्या आ गया हमारे पास 3 स्क्वायर कितना आ गया 9. जब x3 है तो फंक्शन में पुट किया तो कितना आ गया 9. इस तरह से हमारे पास रेंज क्या आ जाएगा, रिजल्ट में क्या आ रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये रेंज आ रहा है रिजल्ट. दिस मीन्स रेंज हमारा कितना आ रहा है 1 स्क्वायर का मतलब 1 4 9 16, ये हमारा रेंज आ रहा है. कोडोमेन क्या है, होल सेट बी. कोडोमेन क्या है, होल सेट बी. सेकंड सेट ये क्या है, ये पूरा फंक्शन फ्रॉम एन टू एन हमें दे रखा है ना जी. फंक्शन फ्रॉम एन टू एन गिवन है. ये सेकंड सेट ये हमारा कोडोमेन है. दिस इज कोडोमेन. तो कोडोमेन हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर. कोडोमेन क्या है हमारा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन. तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू. फंक्शन इज नॉट ऑन टू. नॉट ऑन टू मीन्स नॉट सर्जेक्टिव. नॉट ऑन टू मीन्स नॉट सर्जेक्टिव. फंक्शन हमारा सर्जेक्टिव नहीं है. 1 1 का मतलब फंक्शन हमारा इंजेक्टिव है. क्लियर है. क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पर फंक्शन फ्रॉम एन टू एन गिवन था, यहाँ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड गिवन है. जेड है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स. जेड है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स. फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर. चेक इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी. इन 1 1 का मतलब है इंजेक्टिव. हमने इंजेक्टिविटी चेक करनी है 1 1 है कि नहीं है. लेट x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट x1 को फंक्शन में पास किया तो क्या आया f ऑफ x1. इसको पास किया तो क्या आया f ऑफ x2. सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2. और मुझे प्रूव क्या करना है x1 इक्वल टू x2. लेकिन एफ एक्स मेरे को क्या किया मैंने एक्स स्क्वायर. एफ ऑफ x1 कितना हो जाएगा, x की जगह x1 पुट कर दे. एफ ऑफ x2 कितना हो जाएगा, x की जगह x2 पुट कर दो. तो एफ ऑफ x1 क्या आ गया, पुट किया x1 का स्क्वायर. एफ ऑफ x2 क्या आ गया यहाँ पे x2 स्क्वायर. इस टर्म को इधर ले आओ, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया 0. इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है. आइदर x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 और x1 माइनस x2 इक्वल टू 0. सिंस x1 एंड x2 किसको बिलोंग करते हैं, इंटीजर को बिलोंग करते हैं, z को बिलोंग करते हैं. अगर एक इंटीजर मैंने 2 ले लिया, दूसरा मैंने -2 ले लिया, इन दोनों का सम क्या होगा 0 होगा. 2 - 2 क्या होगा 0 होगा. ठीक है जी. इसका मतलब हमारे पास अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है नेगेटिव है. दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे -x2 आ गया, ये ट्रू है. और यहाँ से x1 इक्वल टू x2 आ गया.
चाहे x1 इक्वल टू x2 आ गया, लेकिन x1 इक्वल टू माइनस x2 भी तो हो सकता है ना, तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर वो एक भी वैल्यू के लिए डिसप्रूव है तो वो डिसप्रूव है। सो फंक्शन इज़ नॉट 1 1, फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। दिस मीन्स नॉट इंजेक्टिव फंक्शन, फंक्शन हमारा इंजेक्टिव नहीं है। फॉर ऑन टू में, ऑन टू के केस में, ऑन टू या सब्जेक्टिविटी के केस में आपको बताया है कि रेंज हमारा कोडोमेन के बराबर होता है। रेंज किसके इक्वल होता है? हमारा कोडोमेन के इक्वल होता है। किसमें? ऑन टू के केस में। ठीक है, अब इसका रेंज क्या आएगा? इधर देखिए, यहाँ पर जेड टू जेड है हमारे पास, -2 -1 0 1 2 डैश डैश डैश, सारे इंटीजर्स हैं। यहाँ भी -2 -1 0 1 2 3 4 डैश डैश। ठीक है जी। अब मेरे पास फंक्शन क्या दे दिया? एक्स स्क्वायर। मैंने एक्स को -2 ले लिया, तो एफ ऑफ -2 क्या आ गया? -2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4। -2 का पेयर किसके साथ आ जाएगा हमारे पास? 4 के साथ आ जाएगा। फिर मैंने x को -1 ले लिया, तो एफ ऑफ -1 कितना आ गया? -1 का स्क्वायर कितना आ गया? 1 आ गया। -1 का पेयर किसके साथ आ गया? 1 के साथ। फिर मैंने x को 0 ले लिया, तो एफ ऑफ 0 कितना आ गया? 0 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। या ठीक है जी। तो रिजल्ट क्या आ रहा है? रेंज क्या आ रहा है? रेंज में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? रिजल्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है। देखो 0 1 4 9, ये हमारा रेंज है। कोडोमेन क्या है? होल सेट बी। कोडोमेन क्या है? होल सेट बी। होल सेट बी, ये पूरा सेट, ये पूरा सेट क्या है? जेड। जेड मीन्स सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज हमारा कोडोमेन के बराबर नहीं है। सो फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू। अगर वो ऑन टू नहीं है, दिस मीन्स फंक्शन इज़ नॉट सर्जेक्टिव, फंक्शन हमारा सर्जेक्टिव नहीं है। क्लियर है बेटा? समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट इम्पोर्टेंट है। फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, रियल टू रियल, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 1 + x स्क्वायर, चेक इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। ठीक है जी, इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी 4 1 1 4 1 1। हाँ जी, 4 1 1। ये हमारा फंक्शन फ्रॉम x टू y है। x1 x2 दो वैल्यूज़ ली, इस पर फंक्शन लगाया, क्या आया? f ऑफ x1। इस पर फंक्शन लगाया तो क्या आ गया हमारे पास? f ऑफ x2। let x1, x2 belongs to capital X such that f of x1 इक्वल टू क्या आ गया? f of x2। f of x1 का मतलब यहाँ x की जगह x1 पुट कर दो, क्या बन गया? 1 + x1 स्क्वायर। f of x2 में क्या होगा? x की जगह x2 पुट कर दो, 1 + x2 स्क्वायर। ये से कैंसिल, इस टर्म को इधर ले आए। x1 स्क्वायर -x2 स्क्वायर 0, a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a + b × a - b। क्या आएगा? x1 + x2 इंटू x1 - x2 इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इधर x1 + x2 इक्वल टू 0 और x1 - x2 इक्वल टू 0। सिंस x1, x2 हमारे किसको बिलोंग करते हैं? रियल को, क्योंकि ये रियल टू रियल दे रखा है। फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल गिवन है, तो यहाँ रियल वैल्यूज़ हैं, रियल वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो दोनों का सम हमारा 0 हो सकता है। दिस मीन्स x1 इक्वल टू -x2। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, एक 2 ले लिया, एक -2 ले लिया, तो रिजल्ट क्या होगा? 0। तो दिस मीन्स x1 इक्वल टू क्या आ गया? -x2, और यहाँ से x1 इक्वल टू x2। एक भी वैल्यू के लिए डिसप्रूव है, हालांकि x1 + x1 इक्वल टू x2 आ गया, हमने यही प्रूव करना था, लेकिन x1 इक्वल टू -x2 भी तो आ रहा है, तो फंक्शन इज़ नॉट 1 1, फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। फॉर ऑन टू में, ऑन टू में आपको बताया था कि रेंज हमारा किसके इक्वल होना चाहिए? कोडोमेन के लिए। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ, एफ एक्स है मेरे पास 1 + x स्क्वायर है। ठीक है, एफ एक्स क्या होता है? वाई होता है। स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। एक्स हमारा रियल नंबर है, एक्स हमें रियल नंबर गिवन है, हमें फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, किसी नंबर का स्क्वायर क्या होगा? हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर होगा, 0 या 0 से ग्रेटर होगा। मुझे 1 + x स्क्वायर चाहिए, तो ऐड बोथ साइड बाय 1, ऐड बोथ साइड बाय 1, 1 ऐड कर दिया, 1 + x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया? 1 + 0। 1 + x स्क्वायर किसके इक्वल है? एफ एक्स के इक्वल है। 1 + f स्क्वायर किसके इक्वल है? एफ एक्स के इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और एफ एक्स किसके इक्वल है? वाई के इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो नंबर लाइन बना ली मैंने, यहाँ पे 1 है, इन्फिनिटी 1 पे इक्वल का साइन है, डार्क कर लो, ग्रेटर मीन्स 1 to इन्फिनिटी। ये आ गया हमारे पास 1 to इन्फिनिटी, दिस इज रेंज। ये हमारा रेंज आ गया कितना? 1 to इन्फिनिटी। रेंज कितना आ गया हमारा? 1 to इन्फिनिटी आ गया। और अगर मैं कोडोमेन की बात करता हूँ, कोडोमेन होता है होल सेकंड सेट, आर टू आर।
होल सेट बी और वो हमारा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज हमारा कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू, फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है, हैंस फंक्शन इज़ नॉट बाइजेक्टिव। तो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इट इज़ नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। क्लियर है बेटा? हाँ जी, फंक्शन फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, शो दैट एफ इज इंजेक्टिव मीन्स 1 1। वही सेम फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स वन एक्स टू दो वैल्यूज ले ली, इस पर फंक्शन लगाया, ये आ गया एफ ऑफ एक्स वन, इस पर फंक्शन लगाया, ये आया एफ ऑफ एक्स टू। लेट एक्स वन कोमा एक्स टू बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। एफ ऑफ एक्स वन का मतलब यहाँ एक्स की जगह एक्स वन पुट कर दो, क्या बन गया एक्स वन क्यूब। एफ ऑफ एक्स टू में एक्स की जगह एक्स टू पुट कर दो, एक्स टू क्यूब। इसको इधर ले आए, एक्स वन क्यूब माइनस एक्स टू क्यूब इक्वल टू जीरो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। तो ए माइनस बी एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू ए स्केयर एक्स वन स्केयर प्लस एक्स टू स्केयर प्लस एक्स वन इंटू एक्स टू इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, इधर एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो और एक्स वन स्केयर प्लस एक्स टू स्केयर प्लस एक्स वन एक्स टू इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। सिंस आपको पता है स्क्वायर क्वांटिटी पॉजिटिव है, स्क्वायर क्वांटिटी पॉजिटिव है, इसका प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अल्टीमेटली ये सारी क्वांटिटी हमारी क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और तीन पॉजिटिव क्वांटिटी का सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो दिस मीन्स एक्स वन स्केयर प्लस एक्स टू स्केयर प्लस एक्स वन एक्स टू कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आ गया, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, सो फंक्शन इज़ 1 1। यही हमने प्रूव करना था। क्लियर है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स वन स्केयर एक्स टू स्केयर को ब्रेक कर दिया मैंने, 1/4 एक्स टू स्केयर प्लस 3/4 एक्स टू स्केयर प्लस एक्स वन एक्स टू वैसे ही पड़ा है, क्योंकि जब आप इसको ऐड करोगे, 1/4 एक्स टू स्केयर प्लस 3/4 एक्स टू स्केयर ये ऐड हो गए एक्स टू स्क्वेयर आ जाएगा। तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया क्योंकि प्लस कर रहे हैं। अब ये आ गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 इंटू एक्स वन इंटू एक्स टू बाई टू प्लस 3/4 एक्स टू स्क्वेयर। ये तीनों क्या बन गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्केयर। तो ए क्या है, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू का होल स्केयर प्लस 3/4 एक्स टू स्केयर। ये होल स्केयर क्वांटिटी पॉजिटिव, ये स्क्वायर क्वांटिटी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है विच कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। सो हमारे पास क्या आ गया, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया। सो फंक्शन इज़ 1 1। ये मैंने आपको इलेबोरेशन बता दी कि ये क्वांटिटी जीरो क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। आपने सिंपल एक्स टू स्क्वेयर को ब्रेक कर दिया, 1/4 एक्स टू स्क्वेयर प्लस 3/4 एक्स टू स्क्वेयर। ये तीनों क्वांटिटी मिलकर फॉर्मूला बना रहा है, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वेयर प्लस 3/4 एक्स टू स्क्वेयर। तो ये होल स्क्वेयर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया। सो फंक्शन इज़ 1 1। ओके बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, लेकिन डेली प्रैक्टिस कीजिए। ओके।